मौसम। अरे इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं बस घूमने जा रहा था। घूमने? हाँ। इतना सब धज के ना तैयार होके कौन जाता है? तैयार और वैसे भी मतलब तुम चाहती हो कि मैं यूं ही सुबह उठ के ऐसे ही घूमने चले जाऊं? अरे अपना भी थोड़ा। घूमने के लिए चश्मा वश्मा लगा के कौन जाता है? और वैसे भी तुम पहले तो जाते नहीं थे, तुम अब डेली घूमने जाते हो। ये तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रही? चाहती क्या हो? क्या चाहती हूँ? घूमने जा रहे हो तो सादा सिंपल जाओ ना। सादा सिंपल? इतना कुर्ता वर्ता पहन के चश्मा लगा के कौन जाता है? कोई शादी थोड़ी ना है। इस मोहल्ले में मेरी कुछ इज्जत है कि नहीं? और तुम चाहती हो कि मैं बस ऐसे ही उठपटांग निकल जाऊं ताकि लोग मुझे समझे कि यार थोड़ा समझो, तैयार होके जाने में क्या। और भी कोई हीरो बन के जाता है क्या? वैसे भी मुझे कुछ शक सा होता है। शक? हाँ। मुझ पे? तुमने कहीं लड़की वड़की तो नहीं पटा रखी ना? क्या बेहुदा बात करती हो तुम? तुम्हारी बातें मेरे समझ से बाहर है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मैं पता? घर में रहता हूँ तब तुम सही नहीं रहती हो, जब मैं घूमने जाता हूँ तब भी तुम ऐसी ऊट पटांगे बात करती हो। करूँ तो करूँ क्या? मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, गलत नहीं कह रही हूँ मैं। देखो पूजा, मैं तुम्हें अब भी बता रहा हूँ, जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँ या अंदर आऊँ बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। क्यों ना करूँ? बीवी हूँ तुम्हारी। अरे बीवी हो तो मेरे आने जाने पे तुम पाबंदी लगा दोगी? मैं पाबंदियां कब लगा रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ इतना तैयार होके घूमने कौन जाता है? तैयार होकर घूमना तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं थोड़ा अप टू डेट बनकर बाहर घूमने जाऊं? तुम्हारी ये फालतू बातें हैं ना, मेरे दिमाग से परे। देखो मुझे जा रहा हूँ घूमने और लौट के मुझे ऑफिस भी जाना है। थोड़ा मेरा नाश्ता वाश्ता तैयार करो, मैं आता हूँ अभी। यही काम है तुम्हारे पास बस? तुम? मैं मैडम जी। क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है मैडम जी कि मालिक आपको छोड़ने के चक्कर में है। क्या? सच में? कसम से। वो कैसे? वो ऐसे मैडम जी, देखो आपने अब इनका चाल चलन देखा। 8-10 दिन से 8 से 10 दिन हो गए। हाँ। बिल्कुल बदल चुके हैं। मालूम नहीं पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहते। वही तो शक हो रहा था मुझे। शक? मैंने तो इनको बाथरूम में बात करते हुए भी सुना। किसी से बात कर रहे थे फोन पे कि हाँ टाइम से बस निकल रहा हूँ नहा धो के और तुम मुझे वहाँ मिलना। क्या? हाँ। सच में तुमने सुना था? हाँ। इसका मतलब मेरा शक ठीक है। मैडम जी मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आपको इस घर से धक्के मारकर निकालना चाहते हैं और इस घर में कोई दूसरी औरत को लाना चाहती हैं। हाँ। इससे पहले देरी हो, इससे पहले आपको मांग का सिंदूर उजड़े, उससे पहले कुछ तरकीब निकालिए, कुछ ऐसा सोचिए कि इनके दिमाग में से ये फितूर निकल जाए। अगर औरत आई इस घर में शादी होगी उसके बाद वो आपको लात मारेगी, मार पीट करेगी आपके साथ। आपके इन कोमल गालों पर थप्पड़ पड़ेंगे, लाल पड़ जाएंगे ये गाल। और एक दिन वो होगा कि आप अर्थी पे से सज के और यहाँ से फूल माला पहन के और सुहागन विदा होंगी। नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे जिंदा रहना है। इसका कोई उपाय है ना? क्या? मैं आजकल बहुत जासूसी किताबें पढ़ रहा हूँ, नई तरकीबें निकाल रहा हूँ। मैं आपके पति और अपने मालिक को सही रास्ते पर लाके छोड़ूंगा। फिलहाल आप 200 रुपए दीजिए। किस चीज के लिए? अरे एक किताब आई है नई, करमचंद जासूस की, उसको पढ़ूंगा, नई तरकीब निकालूंगा, आपकी जान को इस मसले से निकालूंगा। ठीक है जल्दी अभी लेकर आती हूँ। जल्दी चाहिए। हो गया 200 का इंतजाम। 70 का पौवा, 20 का चकना, 100 मेरी जेब में। आहा ठीक है मैडम जी, मैं करमचंद की वो किताब खरीद कर लाता हूँ जिससे आपके आंसुओं को पोंछने का मौका मिल सके। मुझे तो डर बैठ गया कहीं मुझे छोड़ के किसी और को ना ले आए। पूजा अरे देख लिया था मैंने आते हुए, कितना खुश हो के आ रहे थे। मैं गया था तब भी तुम भड़क रही थी, अब भी भड़क रही हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम मुझे जीने दोगी या नहीं? और मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, तुमसे कहा था चाय नाश्ता बना के रखना, और तुम ये गुस्सा है ना जो ये नाक पे से हटा के रखा करो। जिससे मिलकर आए हो उसी से खाना बनवा लो ना। मिलकर आए हो? और क्या? मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ भाई? मैं पार्क में घूम कर आ रहा हूँ, जाकर देख कर आओ। मेरे सारे दोस्त अभी वहीं हैं। मुझे सब पता है, घूमने का ना बहाना है। उससे मिलने के लिए जाते हो चश्मा वश्मा लगा के तैयार होके। मिलने के लिए? किससे मिलने के लिए?
जो आपकी है। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है मेरी कुछ समझ। ये मेरी बात सुनो पूजा, ये जो टीवी है ना, तुम इसके सारे नाटक देखना बंद कर दो, ये दिमाग अपने आप सही हो जाएगा। नाटक? हाँ हाँ नाटक मैं नहीं कर रही हूँ, नाटक आप कर रहे हो मेरे साथ। हाँ, और दूसरे को घर में लाकर मुझे निकालना चाहते हो। आखिरकार ये तुमने दिमाग में पाल क्या रखा है? दूसरी दूसरी दूसरी, ये दूसरी है कौन? जो भी है बाहर है, घर में नहीं है वो। ये किसी दिन घर में भी लेकर आ जाओगे। ये मेरे पीछे कोई तुम्हें भड़काता तो नहीं है? कोई नहीं भड़काता, दिमाग है मेरे अंदर। लेकिन तुम अभी 3-4 दिन में इतना बदल गई हो, और मेरे आने जाने पर भी तुम्हें शक होता है। मैं नहीं बदली, आप बदल गए हो। अगर पहले तो इतना तैयार होके कहीं नहीं जाते थे। तो तुम क्या चाहती हो? और घूमना ही है तो छत है ना हमारी, छत में घुमा करो। भाई तो तुमसे 2 तो घंटे के भगवान लिए बचाए। घूमने। आप एक काम करो, मेरा क्या? खाना और नाश्ता तैयार करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। देखो, अपने दिमाग को थोड़ा संतुलित रखो, और अब ये मत कह देना कि ऑफिस में जाके भाई मैं आंखें चार करता हूँ। ऐसा है, ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो, सब पता है मुझे। फोन पे बातें करते हो तुम। फोन पे? अरे ये समझ में नहीं आ रहा पूजा, ये तुम्हें 2-4 दिन से हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आप जाइए। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा और तुम्हें आज कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अब तो खुश? ठीक है, चलो ओके बाय। क्या हुआ? साहब गए मालिक? हाँ, अब तो गए वो। और वो जो किताब तो मैं ले आया। आ गई ना? हाँ फिर पढ़ी? हाँ, और तरकीब भी निकाल ली। क्या पर निकाली? एक बात है मैम साहब, मालिक अभी जब गई थी ना, हाँ, तो बाहर एक कार खड़ी थी। कार खड़ी थी? हाँ किसकी? अब ये तो मुझे पता नहीं, काले शीशे लगे हुए थे, पर हाँ किसी लड़की की आवाज आ रही थी उसमें से। लड़की की आवाज? कहीं उसमें वो बैठकर तो नहीं गए ना? हाँ बैठ कर ही तो गए, वही तो बता रहा हूँ मैं। मतलब उसमें बैठ के गए थे? हाँ, व्हाइट कलर की कार थी और ब्लैक शीशे थे उसके। पक्का कोई लड़की है? पक्का लड़की है, यही तो मैं आपको आपसे तो बता रहा शक था। हूँ। अरे अब तो मुझे सब बताया क्यों नहीं? मैं खुद देखती ना। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है मैम साहब, पता है क्या? क्या? इस घर की कोई नई मालकिन आने वाली है। अरे क्या बोल रहे हो? क्या ऐसा मत बोलो मेरे सामने। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ निकल मैम जाए। साहब। जिस हिसाब से हमारी मालिक के चाल चलन और वातावरण बदलाव में आ रहे हैं, उसी हिसाब से इस घर में नई मालकिन का आगमन होना बिल्कुल निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं वो आपको मारने के चक्कर में तो नहीं, आपका गला घोटने के चक्कर में तो नहीं। नहीं, नहीं। एक नई लड़की को इस घर में लाएंगे, उसके साथ उसके साथ उसके बच्चे भी होंगे, फिर वो आपको मासी मासी कहेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, आजकल की दुनिया में सब कुछ हो सकता है, ये घोर कलयुग है मैम साहब। अरे तो कुछ तरकीब निकालो ना। तरकीब है ना, 500 रुपए दीजिए। 500 रुपए? हाँ, एक और किताब आई है ना, नहीं उसको पढ़ूंगा ना, बीवी का बदला। लेकिन वो किताब? वो किताब तो जासूसी है ना, जो आपने जो 200 रुपए दिए थे उसकी किताब में ले आया। उसमें तो केवल पकड़ने के तरीके लिखे हैं, लेकिन तह तक जाने के तरीके तो 500 वाली किताब में ना। अच्छा हाँ ठीक है, मैं 500 रुपए लेके आती हूँ। आइए, ये लो 500 रुपए, जल्दी आपकी लेकर आना। समस्या हल आज से ही। अब तो मेरा दम निकला जा रहा है। मेम साहब, दम निकले ना निकले, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि मालिक आपका दम निकाल कर मानेंगे। नहीं नहीं, मुझे इसी घर में रहना है। हाँ, और जिंदा भी रहना है। हम भी चाहते हैं कि आप इसी घर में रहें, जिंदा रहें। हम भी नहीं चाहते कि यहाँ इस दीवार पर आपकी फोटो और उस पर एक हार हो। हम भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो सकता। तुम जाओ जल्दी, किताब लेकर आओ। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। जा ही रहा था। हाँ। हे भगवान, ऐसा कुछ ना हो। मालिक गुड इवनिंग। अरे रामू, कहाँ? मैं तो कहीं नहीं मालिक, बस अभी बस सफाई करके और निकल के जा रहा था। अच्छा, बाकी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस आप ठीक नहीं है मालिक। मैं ठीक नहीं हूँ, क्या बकवास कर रहा है? कार किसकी थी जो सुबह में आप बैठ के गए थे? कार? हाँ हाँ, सफेद वाली। तो तू क्या मेरी जासूसी कर रहा है? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, ऐसे मुझे छत पर से दी के मैंने मालिक ऑफिस बनाया। में काम करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर की कार थी, मुझे लेने आई थी। असिस्टेंट मैनेजर की कार थी, मैंने तो कुछ और ही समझा। तू एक काम कर, बताइए। इन फालतू बातों में अपना वक्त जाया मत कर। ओके। और जो तुझे काम दिया है ना, हाँ, जाओ काम कर। चल अब मालिक काम मालकिन तो कहाँ मैं कर लूंगा, हम्म। लेकिन मैं सोच रहा था मालकिन को कार वाली बात बता देता हूँ। कार वाली बात? हाँ, पागल तो नहीं हो गया? नहीं, कहना जरूरी है ना मालिक। अभी मान लीजिए आप किसी के, आप जा रहे हैं ऑफिस की करके और आप किसी की और की कार में बैठ के तुझे जाएंगे। मैंने यहाँ किस लिए रखा है? काम करने के लिए। तो फिर कार आए
या फिर बस है या फिर ट्रक, तुझे क्या लेना? मालिक देखिए, मेरी जिम्मेदारी मतलब कि वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रति बहुत बनती है, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। अब सुन मेरे प्यारे, हाँ। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना। चाय? हाँ चाय? हाँ चाय हाँ बना दूंगा, लेकिन मालिक एक बात तो बताइए, आपकी पोस्ट तो बढ़ गई है, जब असिस्टेंट मैनेजर की कार आपको इस घर तक लेने आ रही है तो जाहिर सी बात है आपकी रेपुटेशन काफी बढ़ चुकी है कंपनी के अंदर। वो मेरी साइट चल रही है ना जो फ्लैट की, हाँ हाँ, वही साइट पे काम चल रहा है। अच्छा, मैनेजर साहब को भी वहीं जाना था, इसीलिए इसी साइट आप भी फ्लैट पे चले गए होंगे? मैं भी चला गया। चलिए तो आपको चाय पिलवा गर्मा गर्म, और ये फालतू बातों से अपना दिमाग हटा। मालकिन, मालकिन, क्या हो रहा? पता लगा लिया मैंने। लगा लिया? सच? क्या? मालिक जिस सफेद कार में गए थे ना, हाँ, वो किसी फ्लैट में गए थे, और आपको पता फ्लैट में क्या होता है? क्या? बस भगवान करे वही ना हुआ वो जो मैं सोच रहा हूँ। नहीं 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 तो आपका घर बर्बाद मालकिन, बर्बाद। अरे रामू ऐसा मत बोलो, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसका मेरी बात किताब मानो। का क्या हुआ? किताब आई है, किताब मैंने पढ़ ली, तभी तो मैंने ये सब पता लगा लिया। अब मैं बताऊं आपको करना क्या है। क्या? मालिक पर रंजिश कसिए, मालिक को वही सब पल याद दिलाइए जब आपकी शादी हुई थी, जब आप पहली बार इस घर में आई थी। प्यार से मोहब्बत से उनको सहजने की कोशिश कीजिए, एक नई नवेली दुल्हन बनके उनके सामने आइए। शायद हो सकता है उसके उस दूसरी लड़की पर से उनका दिमाग हट जाए। हाँ हो सकता है, कोशिश करके देख लीजिए ना। ठीक है, हाँ मैं आज ही ऐसा करती हूँ। हाँ है ना? हाँ, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर तो भगवान मालिक है, फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ होगा ही भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, किताबें मैं पढ़ता हूँ, आप बस मालिक को पटाने की कोशिश में लग जाइए। चाहिए मालिक पहले इनका घूमना बंद करो। घूमना बंद नहीं, मालिक आ चुके हैं, अपने रूम में बैठे हैं। बैठे? चाहिए प्यार से बात कीजिए, गर्मा गर्म करारी चाय बना के ले जाइए उनके लिए। ठीक है ठीक है, जब तक मैं चाय साफ ठीक है कर ठीक है। हाँ रमेश, अरे नहीं यार, बस ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर, इसी में उलझ कर रह गया हूँ। हाँ चाय? अच्छा तू एक काम कर, मैं भी तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके सी। हाँ अच्छा। क्यों फोन क्यों काट दिया? तो बात कर लेते ना, मैं खड़ी तो हूँ। अरे भाई जब तुम साक्षात यहाँ मौजूद हो तो फिर उसकी क्या जरूरत है। अरे चाय लाओ। और आज फिर ये उखड़ा उखड़ा चेहरा? नहीं आज नहीं। अच्छा अच्छा, आप कह रहे थे कहीं घूमने चले, जैसे हम पहले जाया करते थे। घूमने? हाँ। व्हाट आइडिया, लेकिन ये आज तुम्हें क्या हो गया? मैं सोच रही थी जैसे हम पहले घूमने जाया करते थे वैसे ही आप चले। भाई ये तो बहुत खूबसूरत आइडिया है, और क्यों ना ऐसे मौके पर हम चीकू और चिंकी को भी बुला लें। हाँ, उनकी भी छुट्टियां पड़ गई हैं। हाँ। वैसे भी 2 दिन में वो आने वाले हैं, क्यों ना अभी बुला लें। तुम एक काम करो, हाँ? तुम सारी तैयारी करो, मैं तुम तीनों का टिकट बुक कराता हूँ। तीनों का? हाँ हाँ भाई तीनों का, तुम आराम से घूमने जाओ। सुनो इस समय मनाली का मौसम भी अच्छा है, और फिर ऊपर रोहतांग भी घुमाना। लेकिन हम तीनों क्यों जाएंगे और आप? अरे मैं चला जाऊंगा तो फिर घर कौन देखेगा? फिर मेरा ऑफिस भी है, और शायद बॉस शायद जिक्र कर रहा था कि ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना है। तो आपकी तो छुट्टियां पड़ चुकी है ना? अरे भाई छुट्टी पड़ चुकी है, लेकिन ऑफिस का कोई टूर आ गया है और मुझे जरूरी जाना है। और हाँ तुम लोग टेंशन मत लो, टूर एंड ट्रैवल कंपनी से बात करके, मेरा दोस्त है ना जो विवेक, उससे बात करके मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। घर से गाड़ी लेकर जाएगी और घर छोड़कर जाएगी, सारे होटल का आना जाना खाना, कोई टेंशन नहीं है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारी बस यही आदत है ना जो मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं देखती हूँ। ठीक है। तुम मेरे पूजा, पति ने मारा अपनी पत्नी को, बड़ी बेरहमी से की उसकी मौत, रामू गले पे चला दिया खंजर। हाँ मीम साहब, मैंने सारी बात सुन ली। क्या सुन लिया? क्या कहा बोला? क्या कहा बोला नहीं, क्या कहा बोलो। मेम साहब मैंने साफ साफ सुन लिया, वो आप तीनों को इसीलिए भेजना चाहते हैं कि वो उस डाहिन के साथ अपना समय व्यतीत कर सके। लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो ऐसे हैं, मानिए मत मानिए, सबके पति ऐसे होते हैं। देखिए घर की दाल, वो घर की मुर्गी दाल बराबर,
घर में अगर चिकन तंदूरी भी बना हो ना तो आदमी को वो दाल ही लगता है, और बाहर की दाल भी चिकन तंदूरी लगती है। ये ध्यान रखिएगा मेम साहब। और मेम साहब, कल मैं मालिक के कपड़े धो रहा था बाथरूम में, गिस्से लगा कर। गिस्से जानती है? हाँ। ब्रुश से। हाँ, ब्रुश। गिस्से लगा, क्योंकि कफ और गंदे ज्यादा हो जाते हैं उनकी। हाँ, तो? उसी टाइम में पॉकेट पे मैंने ब्रुश मारा। हाँ? तो पॉकेट में से 2 टिकट निकली। टिकट? हाँ, किसकी? पिक्चर की। पिक्चर की? लेकिन मैं तो गई नहीं। और मेम साहब, आप पिक्चर का नाम पूछेंगे तो ये समझ लीजिए रोज देंगे। क्या है? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। मेम साहब, आप गलत मत समझिए। तो अंधेरी रात में और दिया तेरे हाथ में, दीपक था, दीपक। जैसे दीपावली पे हम दीपक नहीं जलाते, वो वाला दीपक हाथ में था। अच्छा अच्छा। भूत की पिक्चर थी, भूत की। अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक है। पर मेम साहब, लेकिन दूसरी वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन गया था साथ में? वही तो मैं समझा रहा हूँ। एक टिकट तो मालिक की, पर दूसरी किसकी? दूसरी किसकी थी? वही होगी। वही होगी जो आपको इस घर से निकलवाना चाहती है। हाँ। डायन बनकर आपको डसना चाहती है। मैं एक काम करती हूँ, क्या? अपने पिताजी को बुलाती हूँ। मेम साहब, उसे मत बुलाना। क्यों? मरगट की शक्ल का मुर्दे जैसा क्या? आदमी। मेरा कहने का मतलब, वो क्या करेंगे? मैं सॉल्यूशन में निकाल तो रहा हूँ। किताबें मैं किस लिए पढ़ रहा मेरे हूँ? पिताजी ऐसे हैं, वो सारा सोल्यूशन निकाल मेम देंगे। साहब, वो नहीं सारी निकाल- समस्या का हल कर मेम साहब, देंगे। वो सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, वो और बिगाड़ देंगे यहाँ का वातावरण। आपको कहीं ऐसा ना करें कि मालिक को आपसे जुदा कर दें। और नहीं नहीं, अरे आप उनकी तो छोड़िए, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। बच्चे तो खैर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने पिताजी को ही बुलाऊंगी। मेम और हाँ, साहब, मैं मनाली चली जाऊंगी ना बच्चों को बुला के, ठीक है? तुम और पिताजी हाँ। दोनों मिलके हाँ। उनका ख्याल रखना। उनका ख्याल रखे ना रखे तुम्हारे पिताजी, फिर मुझे ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्यों? आपके पिताजी ऐसे पूरे मोहल्ले का ख्याल अकेले ही रख लेंगे। अरे नहीं, साथ में मिलके रखोगे तो निगाह रहेगी, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या निगाह हर तो चीज कहीं की। नहीं लगेगी, लेकिन लकड़ भगिए वाले शकल वाला आदमी मेरा जीना जरूर हराम कर देगा। मम्मी मम्मी तेरी आवाज से नहीं आई। मम्मी 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 नमस्ते। हाँ, मेरे बच्चे आ गए। अरे बेटा, कैसी है मेरी बालू? कैसे है बेटा? मम्मी छुट्टी पड़ गई थी तो आ गए फिर। अरे वो तो आना ही था, हमने जल्दी बुला लिया। वैसे हमें मनाली जाना है ना। मम्मी तो मजे आ जाएंगे। हाँ चिंकी, तो मस्ती करेंगे। बहुत मस्ती करेंगे। और कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने नहीं में? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई ठीक हो गई? हाँ। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाती हूँ। सुनिए जी। अरे सो गए क्या? अरे भाई, आइए ना। कैसा शोर! डैडी नमस्ते। अरे चीकू, आपके चिंकी, बच्चे। अरे अरे भाई, तुम लोग कब आए? अभी आई थी। अरे भाई, कैसी चल रही पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी बढ़िया। चिंकी? एकदम और बढ़िया। तुम चीकू? एकदम बढ़िया होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो भाई, तुम्हारी छुट्टियां भी हो गई हैं और हमने एक प्लान बनाया है घूमने का। और बहुत दिन से तुम्हारी मम्मी जिद कर रही थी घूमने की, तो मैंने सोचा लाओ ये मौका अच्छा। हाँ मम्मी ने बताया था हमें। हाँ बता। मैंने अच्छा भाई, बता दिया। क्या तुमने सबको बता दिया? बता दिया आपसे पहले। मैंने तुम लोगों का टिकट का इंतजाम कर दिया है कुल्लू मनाली जाने का, ठीक है। है ना? हाँ। बस अब चलो तैयारी करते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग समय पर पहुंचे। और हाँ, ये रामू कहाँ है भाई? कुछ पता चाय नहीं। नाश्ते का इंतजाम करवाओ, बच्चे ठीक है, आए मैं हैं सब इतने बोलती दिनों हूँ। के बाद। और थोड़ी तैयारी भी करते हैं। हाँ, कर पापा लेंगे को कर लेंगे, जाएंगे, कभी उधर जाना है ना, आज तो नहीं जाना। भाई अच्छा? बच्चों को जूडियो वगैरह ले जाओ, वहां से कुछ कपड़े उपड़े दिला के लाओ, जब तक मैं तुम्हारी सारी तैयारी करवाता हूँ। ठीक है ठीक है। आओ बेटा चिक्की, चलो आओ। शॉपिंग की तैयारी करते हैं। चलो पहले चाय चलो नाश्ता। चलो बेटा चलो। और ये रामू को बुलवाओ। रामू कहाँ है? रामू, रामू कहाँ हो? अरे बच्चे आ चुके हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाओ ना। किसके बच्चे? मेरे बच्चे और किसके बच्चे? अरे मेम साहब, मैं तो भूल गया आपके बच्चे भी हैं। वैसे आगे बच्चे आ चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है। क्या क्या बनाना है वैसे? जो भी, उन्हें पूछ लो बच्चों को क्या बनाना अरे है, जो मैं- अच्छा लगे वो बना। मेम साहब, वो तो बच्चों के लिए तो मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेम साहब, खाना आपने चाहेंगे। आज का अखबार पढ़ा? अखबार नहीं तो हाँ, बहुत क्या हुआ? खतरनाक वो आई है खबर, खबर? कैसी खबर? भोपाल से। अरे तो बताओ ना, कैसी खबर? खबर ऐसी है मेम साहब, रात का सन्नाटा था। रात का सन्नाटा? हाँ, पति का किसी से अफेयर चल रहा था। फिर 1 साल हो गई उस अफेयर को चलते चलते। फिर अचानक से उस जो जिससे वो अफेयर चल रहा था, वो क्या कहते हैं, शादी के लिए जिद करने लगी कि मुझसे शादी करो, शादी करो, शादी करो।
फिर? और जिद इतनी हद तक बढ़ गई कि लास्ट में उसे मालूम है क्या करना पड़ा। लास्ट में कस्में खाई, वादे किए, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के, जीवन जीने के, जीवन में साथ रहने के वादे किए। हाँ। फिर आखिर में क्या हुआ? क्या? देर रात का अंधेरा था। हाँ। भेड़िए रो रहे थे। चुप चुप हो जाओ। नहीं मैडम, थोड़ा साउंड इफेक्ट डालना जरूरी है। हाँ। डर कैसे लगेगा? नहीं मुझे डर लग रहा है ना। हाँ तो ओ करके भेड़िए रो रहे थे। फिर? इतने में ही पति एक खंजर लेके आया। खंजर? हाँ, उसके बाद खून। खून? किसका खून? पत्नी का। पत्नी का खून? मुझे क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहा मेम साहब, हकीकत की बात है ये। आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको अखबार ला के दे देता हूँ। नहीं मैं नहीं पढ़। और मालूम है उसके बाद खंजर चलाने के बाद गला रेत दिया पूरा, और उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर एसिड डाल दिया और उस पर पुताई करके पूरी पर और कूड़े में फेंकाया कि उसको कोई पहचान ना सके। वो तो उसके पास एक वो थी। क्या? निशानी पति की। क्या थी? इसी तरीके की बिल्कुल। हाँ, यही अंगूठी तो थी, उसमें भी कृष्णा लिखा था। हाँ ऐसी थी बिल्कुल, सेम अंगूठी थी मैम साहब, सेम। वो तो अंगूठी पुलिस वालों ने पहचानी, इसी तरीके की अंगूठी थी। ये तो मेरी है। और मैम साहब एक बात और, पता नहीं क्यों छुरी रेता रहे थे। छुरी? हाँ, चाकू बड़ा वाला, जिससे आप क्या कहते हो, वो चौड़ा वाला चाकू जो सबसे बड़ा घर में जो चाकू है, हाँ? उसे रेता रहे थे, जिससे मैं मछली कभी कभी बनाता हूँ उनके लिए। क्यों कर रहे थे ऐसा? अब ये तो मैम साहब उनसे पूछो, पता नहीं कौन सा गला उनके मन में चल रहा काटने के लिए। मेरा काम तो देखिए काम करने का है, बाकी भगवान मालिक, कौन जिंदा रहे कौन मरे। इसने तो मुझे डरा ही दिया। पिताजी आने वाले थे लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? मेरी बेटी पिताजी? पिताजी? बेटी मेरी बच्ची, मेरी लाडो, मेरी बच्ची। और बढ़िया है तो? हाँ पिताजी। क्या हुआ बेटी, उदास क्यों है? बस पूछो मत पिताजी। अरे क्या हुआ? पिताजी अरे कोई बात है तो बता बेटा, तुझे ऐसा सांप क्यों सूंघ गया है? अगर तुझसे किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता दे, एक एक की खटिया घड़ी और बिस्तर गोल करूंगा। पिताजी किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी तरफ से ना मुझे टेंशन रहती है। इनकी तरफ से? दामाद जी? हाँ दामाद जी। देखो उसकी तरफ से टेंशन मत ले, अगर वो तुझे ज्यादा तंग करता है तो मुझे बता, उसके नाम की सुपारी देकर उसे खत्म करा दूंगा, चिंता मत कर तू। पिताजी ऐसा नहीं करना, आप भी पता नहीं कहाँ से बात करते हैं। और आप बेटी तो अब यहीं पे खड़ा रखेगी, मुझे अंदर भी ले चलेगी? चलिए पिताजी। हैं? चलिए ना। अंदर में